अस्सलाम वालेकुम। बकरीद में जल्दी काम करने के लिए टोटके। गोश्त से बू ख़त्म करने के लिए एक प्याले में इतना पानी ले लें कि गोश्त डूब जाए। इसमें 4 से 5 चम्मच सिरका के मिला दें। 15 से 20 मिनट के लिए पानी में गोश्त को भिगो कर रखें और फिर निकाल कर धोकर पका लें, बू नहीं आएगी। अक्सर देखने में आया है कि बकरीद में हमारे यहाँ ख़वातीन 3 से 4 किलो गोश्त के पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर देती हैं। 1 किलो से ज़्यादा पैकेट ना बनाएं। पैकेट के बाहर मार्कर की मदद से लिख दीजिए कि ये कौन सा गोश्त हड्डी वाला है, पसंद है, बोटियाँ वगैरह। इस तरह आपको गोश्त निकाल कर पकाने में आसानी हो जाएगी। फ़ौरी तौर पर गोश्त गलाने के लिए खरबूजे के छिलके का पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमूमन बहुत से घरों में कुर्बानी के फ़ौरन बाद नाश्ते में कलेजी खाने का रिवाज होता है। कलेजी में बू और हीक रह जाती है। कलेजी की बू ख़त्म करने के लिए कलेजी पर लहसुन का पेस्ट लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें और इसके बाद ठंडे पानी से धो लें। कलेजी पकाने के बाद इसमें बू नहीं आएगी। बर्तनों से गोश्त की चिकनाहट ख़त्म करने के लिए बर्तनों को गर्म पानी से धोएं। अगर बर्तनों से गोश्त की बदबू आती हो तो एक बड़े से बर्तन में पानी और सिरका मिलाकर इसमें तमाम बर्तन डाल दें। हड्डियों वाले गोश्त या हड्डियों को पैक करते हुए ख्याल रखें कि नुकीली हड्डी की वजह से पैकिंग ना फटे। इस तरह फ्रीज़र को भी नुकसान पहुंच सकता है। कुर्बानी के गोश्त की हीक ख़त्म करने के लिए पकाने से पहले गोश्त को पानी, सिरका या लीमू का रस मिलाकर धो लें और पका लें। धनिया और पुदीना के पत्तों को पहले से ही साफ़ करके एक अलग डब्बे में रख लें ताकि गोश्त पकाते वक्त आपको इन कामों के झंझट से आज़ादी मिल सके। लहसुन अदरक को पीस कर पेस्ट बनाकर क्यूब की शक्ल में फ्रीज़ कर लें। एक क्यूब 1 चम्मच के बराबर होता है ताकि खाना पकाते वक्त जितने चम्मच आपको इस्तेमाल करने हों उतने क्यूब आप डाल सकती हैं और बार बार आपको लहसुन अदरक पीसना भी नहीं पड़ेगा। पपीते का पेस्ट पहले से बनाकर रख लें या पपीते के पेस्ट की जगह मीट टेंडराइज़र भी इस्तेमाल कर सकती हैं जो बाज़ार में बहुत आसानी और कम कीमत पर मिल जाते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।